नमस्कार बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको। और आज चैप्टर का नाम जो चैप्टर नंबर 2 है मैथ्स का बहुपद, उसके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ दिन बाद आपका साइंस का वीडियो या विज्ञान का वीडियो आपका भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं बहुपद। बहुपद चैप्टर का नाम है। बहु मतलब क्या? ढेर सारा। पद मतलब पद। जहाँ ढेर सारे पद हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं? बहुपद बोल रहे हैं। तो ये बात तो मेरी क्लियर होगी। पद मतलब कौन से पद की बात कर रहे हैं देखेंगे हम। यहाँ पे दूसरा नंबर है तो हमें समझ आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ बहुपद है क्या? बहुपद है क्या? जहाँ चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। चर अचर का मतलब क्या? चर क्या होगा? जो चलता है, चलते रहने का मतलब क्या? बदलता रहेगा। ठीक है। अचर का मतलब क्या? जो नहीं बदलेगा, जो कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे बात करें जो संख्याएं होती हैं 2 3 4 वो अचर कहलाती हैं। और यहाँ बात करें चर, जो ए से लेकर जेड तक हमारे नंबर होते हैं वो चर कहलाते हैं, क्योंकि उसका मान कुछ भी हो सकता है। हम जानते हैं गुणांक, जो हमारे चर राशि के पहले हमारे लगे होते हैं उसको बोलते हैं क्या? गुणांक बोल रहे हैं। और घात हमारी क्या है? जो x की पावर हमारा समथिंग कुछ दे रखा है या कोई भी हमारा चर राशि है उसके पावर में जो दे रखा है उसी को हम बोल रहे हैं क्या? यहाँ बोल रहे हैं घात होते हैं। ठीक है। तो इन सारे का कॉम्बिनेशन हम क्या बोलते हैं? इन्हीं सबको मिलाकर हम बताते हैं इनको क्या? बहुपद बताते हैं। तो एक बात मुझे समझनी है कि स्टैंडर्ड रूप या समीकरण जो होता है हमारा इसी रूप में होता है। अब ये बात थोड़ा कम समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है an का रूप दे रखा है an x के पावर n दे रखा है an - 1 x पावर n - 1 दे रखा है। तो इसमें समस्या क्या आती है कि an जो है मेरा क्या है? कांस्टेंट an - 1 ये जहां तक जा रहा है a1 a0 ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे क्या? ये हमारी अचर राशि। अब कोई नंबर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करूं x की पावर मैं भूल रहा हूं कि कोई मेरा क्या होगा? 4 होगा। जब x की पावर 4 है तो अगला वाला क्या होगा? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो अचर राशि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं होता। यहाँ पे अगर 4 है तो हाँ ये कंफर्म होगा कि हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है या बहुपद चल रहा है। तो ये क्रमशः घटता है। ठीक है। और ये तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या होगा? बहुपद का एक छोटा रूप। जो यहाँ पे नंबर दे रखा है, अचर राशि दे रखी है, के पावर हमारा 0 होता है। यहाँ पे 0 का मतलब क्या? किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। हम जानते हैं स्टैंडर्ड रूप हम बात कर लेंगे बहुपद का हमारा क्या होगा? यही होगा जो हमने लिखा है। तो मुझे एक बात समझ आ गई बहुपद क्या है। अब इसमें जो एक एक चीजें चल रही है क्या है? ये पद है, ये पद है, ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। ठीक। तो पद में अगर मैं बोलूं कि जैसे इसमें 5x की पावर 4 दे रखा है, ये मेरा एक पद है। लेकिन अगर मैं इसके बात कर लूं गुणांक इसका कितना है तो इसका गुणांक कितना होगा? इसका गुणांक है 5। गुणांक कितना है? 5। क्योंकि ये जो हमारा x की पावर 4 दे रखा है इसके साथ जो लगा है उसी को क्या बोलेंगे? गुणांक। गुणांक मतलब उसके साथ जो हमारा क्या है? लगा हुआ है। यहाँ इसी तरीके अगर मैं बोलूं ये भी मेरा क्या है? पद है और इसका गुणांक क्या होगा? 6। कितना होगा? 6। यहाँ पे अगर मैं बोलूं c1x² है, इसका गुणांक कितना होगा? तो गुणांक कितना है? 7। तो मेरे हिसाब से आपको बातें समझ आ रही होंगी पद क्या होता है और गुणांक क्या होती है। बात समझा कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। बहुपद की घात का मतलब क्या? यहाँ पे जो किसी भी बहुपद में अगर मैं बात करूं कि बहुपद में जो अधिकतम घात होगी उसी को क्या बोलेंगे? बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये दे रखा है मेरा नंबर 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब प्लस 2x² प्लस x, ऐसा कुछ नंबर मुझे दे रखा है। तो यहाँ ये बहुपद जो है मेरा बहुपद x के रूप में है। इसकी घात कितनी होगी? जो इसकी अधिकतम घात होगी इसी को क्या बोलेंगे? बहुपद की घात। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर मुझे दे रखा है 9x की पावर 5 और यहाँ दे रखा है 4x दे रखा है और आपसे पूछ रहा है इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? तो अधिकतम घात कितनी है? 5। तो बहुपद की घात कितनी होगी?
यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगी हमारी 5, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4। आपकी बातें समझ में आ रही होगी, बहुपद की घात 4, दोनों बातें आपको क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। आपके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कुछ भागों में बांटते हैं। जैसे पहला हमारा है अचर बहुपद। अब अचर बहुपद का मतलब क्या, अचर मतलब उसकी घात हमारी कितनी होगी, किसकी घात की बात कर रहे हैं, चर राशि की घात की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल के रूप में हमारा दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 का मतलब क्या, 2x की घात हमारा कितना हो जाएगा 0। तो x की घात 0 है, मतलब घात कितनी है चर राशि की, चर राशि की घात हमारी कितनी रखिए 0 देखिए। इसको बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। दूसरा होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में हम बात कर लेंगे, इसका व्यापक रूप जब भी होता है ये ax + b के रूप में हमारा चलता है। व्यापक रूप आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, गुणांक के नंबर बताने होते हैं। जैसे यहाँ पे घात कितनी होगी, यहाँ पे घात हमारी कितनी होगी 1। अगर एग्जाम्पल के रूप में बात कर ले तो 5x है मेरा, और अगर मैं बात कर लूँ x + 7 है, और इसी तरीके बात कर लें 2x - 8 है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये जो घात चल रही है कितनी है 1 है, और इसका व्यापक रूप हमारा कितना है ax + b है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हमेशा याद रखना है ax² + bx + c के रूप में हमारा व्यापक रूप चलता है। मैक्सिमम घात कितनी है, या मैं बात करूँ अधिकतम घात हमारी कितनी है, तो अधिकतम घात हमारी कितनी है 2। जब अधिकतम घात 2 है तो इसका हमारा कितना होगा, घात 2 होगा, इसको गुणे में देगा। हमेशा ये चलेगा 5x² + 2x + 3 हमारा ऐसे ही क्या होगा नंबर होगा, और यहाँ 4x² + 3x + 2 ये हमारे क्या होंगे नंबर होंगे। जहाँ हम देख पा रहे हैं, अगर मैं इसका तुलना करूँ, यहाँ पे इसकी तुलना करूँ ax² + 3x + 3 से, तो मैं देख पा रहा हूँ x² के साथ जो गुणांक लगा हुआ 5 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और x का गुणांक कितना है 2 है, तो b के साथ जो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरीके से a b और c का मान निकालना होगा, क्योंकि हम क्लास 9 में पहले ही क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है, हमेशा याद रखना है ax³ + bx² + cx + d के रूप में हमेशा चलता है, और अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए इसको बोलेंगे कितना, घात हमारी 3 कहलाएगी। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे अगर आपको तुलना करना होगा ax³ + bx² + cx + d से, तो मैं अगर बात कर लूँ a की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि x के क्यूब के साथ गुणांक कितना है 3, कितना आएगा a का मान 3 आएगा, और b का मान अगर मैं बात कर लूँ तो x² का गुणांक कितना है 2, कितना आएगा 2, x का गुणांक कितना है 5, फिर यहाँ c का मान कितना आएगा 5, और d का मान कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणांक निकालना है, और आपको वैल्यू क्या करनी है बतानी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो हमें समझ में आए, तो बहुपद के पद, ये तो पहले ही बताया था आपको बहुपद के पद क्या होते हैं। बहुपद के पद में मैंने बताया था, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि कोई नंबर मेरा दे रखा है 3x³ + 5x² + 6x + 5, ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये जो अलग अलग टर्म है, यहाँ पे बात कर ले 3x की घाते 3 दे रखा है, मेरा क्या है पद है, 5x की घाते 2 ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा पद है। इसी तरीके 6x हमारा क्या है पद है, ये भी हमारा क्या है पद, तो इसी को बोलते हैं बहुपद के पद। अगर गुणांक पूछेगा तो x की घाते 3 का गुणांक कितना है 3, तो मैं बोलूंगा इसमें गुणांक कितना हुआ 3, x की घाते 2 है, इसका गुणांक कितना है, इसके साथ लगा है 5, तो नंबर जो होंगे, जो संख्याएं होंगी वही क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। आपकी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात कर लूं, जो मुझे समझना है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखिए, ये हमारे क्या होते हैं, 3 प्रकार के जननी हम इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। एक होता है एक पदी। एक पदी का मतलब क्या, जहाँ एक पद, जहाँ क्या हो एक पद, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोनोमियल, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो एक पद में अगर एग्जांपल में अगर मैं बात कर लूं तो मेरा क्या है 100x ऐसा कुछ लिखा है, तो ये क्या है एक पद है, इसको क्या बोलेंगे एक पदी बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक पदी। अगर मैं द्विपदी की बात कर लूं तो द्वि मतलब दो, पदी मतलब पद, जहां दो पदों की संख्या होगी, जैसे मैं बात कर लूं 5x + 4 ऐसा कुछ है, मेरा दो पद है, कितना पद है दो पद है, इसको बोलेंगे ये दो पद। ये जरूरी नहीं है कि घात x ही हो, यहाँ पे मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, ये भी एक पदी है, ये भी क्या है एक पदी है। ठीक है ना, इसी तरीके अगर मैं बोलूं तो जरूरी नहीं है कि 100 भी हो, मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, जैसे यहाँ पे लिखूंगा x की घात ये भी एक पदी ही है, जहाँ एक पद होंगे उसको बोलेंगे एक पदी, जहाँ दो पद होंगे, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 5x की घात 50 + 2,
तो ये क्या है, दो पदी है, तो दो द्विपदी है तो हम बोलेंगे क्या, दो पद है तो हम बोलेंगे द्विपदी। त्रिपदी मतलब कितना, तीन पद हुआ। यहाँ पे हमारे ऐसे ही चलेगा, 5x घात 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या है, त्रिपदी है, इसी तरीके हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं त्रिपदी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुपद से शून्यक, देखिए बहुत ही ज्यादा ये क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैं बात कर लूं, शून्यक की बात कर रहा है, जब भी शून्यक की बात करेगा मुझे समझ में आना चाहिए कि बहुपद के जो समीकरण है उसमें मान अगर जब रखेंगे इसका, तो उस समीकरण का मान कितना आएगा, शून्य आएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं यहाँ पे कि मुझे दे रखा है कितना, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ऐसा कुछ दे रखा है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, मैं इसको हल कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से मेरा कितना कॉमन है, x कॉमन है, मैंने कॉमन कर लिया, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से 5 कॉमन है, कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, मैंने क्या कर लिया, x प्लस 2 बाहर निकाल लिया और बचेगा कितना, x प्लस 5। अगर मुझे बहुपद के शून्य निकालने हैं तो इस जो बहुपद का मान है x के रूप में जो दे रखा है, इसको मैं क्या करूंगा, पहले 0 के बराबर रखूंगा। तो ये जो 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। और यहाँ अगर बात कर लूं x प्लस 5 है तो x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ x का मान कितना आएगा, -5। ये बहुपद का शून्य है, ये बहुपद का क्या है, शून्य। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू, अगर ये मान मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इसका मान क्या आएगा, समीकरण का मान शून्य आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ करते हैं, कितना आएगा, ये देखेंगे x का मान मैं क्या रख रहा हूँ, -2 रख रहा हूँ। x बराबर -2 रखने पर ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, जब रखूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 रखूंगा समीकरण में मान, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -2, और इसी तरह की बात करूँ कितना है, प्लस 10, कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4, 7 गुणे -2 का मतलब कितना, -14, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 10 और 4 कितना हो गया, 14 -14 मतलब कितना आ गया, शून्य। तो अगर शून्य आ रहा है तभी वो शून्य कहलाएगा बहुपद का, अगर शून्य नहीं आ रहा है तो बहुपद का शून्य को कहलाएगा नहीं। तो ये बात आपको क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके हम अगर -5 रखते हैं, आप रख के देखिएगा, इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। ठीक है, तो वही कहलाता है बहुपद का शून्य। तो देखते हैं, बहुपद के घात हमने पढ़ लिए, बहुपद के शून्य पढ़ लिए, सारी बातें निकल के पढ़ ली। अब हमें समझना है, देखिए अगर मैं बोलूं कि हमारा जो समीकरण है, समीकरण कुछ इस रूप में है कि दे रखा है ax पे घाते 2 दे रखा है, और क्या दे रखा है, प्लस bx प्लस c दे रखा है। तो अधिकतम मान अगर मैं बोलूंगा, x का हमारा कितनी घात में, x की घाते 2 है अधिकतम, तो यहाँ मान कितना होगा, ऐसा 2। जब इसके 2 मान होंगे तो मैं क्या मान के चलता हूँ, इसकी बहुपद के शून्य क्या है, बहुपद के शून्य में मान के चलता हूँ हर बार, यहाँ पे अल्फा और बीटा मान के, क्या मान के चलता हूँ, मान के चलता हूँ, एक तो अल्फा मान लेता हूँ और एक क्या मान लेता हूँ, बीटा मान। जब भी बहुपद की शून्य की बात करते हैं, अल्फा और बीटा होता है। और अगर मैं बात करूं कि शून्यकों का योग कितना होगा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हम बार बार बोलते हैं, और समीकरण हमारा हमेशा किस रूप में रहता है, x स्क्वायर प्लस bx, तो ये -d/t के रूप में आएगा। और अगर मैं बात करूं शून्यकों के गुणनफल की, अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा की अगर बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा, हमेशा t/k आएगा। मुझे निकालना है, अगर इस इक्वेशन में मुझे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, मैं जानता हूं, इसको पहले तुलना करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और मैं तुलना करने में पाता हूं x स्क्वायर का गुणांक जो दे रखा है कितना है, 3 है, a बराबर 3, x का गुणांक कितना है, 5, तो b बराबर कितना, 5, और c बराबर कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से a b और c का मान हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मैं जानता हूं शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इस पर कितना है, -b/t, और b की वैल्यू कितनी रखी है, -5, और t की वैल्यू कितनी रखी है। इसी तरीके शून्यकों का गुणनफल अगर मैं निकाल रहा हूँ, अल्फा और बीटा का गुणनफल, यहाँ कितना हो जाएगा, c/a होता है, और c का मान कितना है, मैं देख पा रहा हूँ 3 है, और a का मान कितना है, ये भी 3, दोनों का हमारा कितना है, 6। इस तरीके से हमें क्या करना होगा, जो भी हम एक्सरसाइज लगाएंगे, अध्याय लगाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये बात हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा आ रहा है, कितनी बातें क्लियर होंगी हमारे इसमें। इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है, देखिए हमें पढ़ना है ग्राफीय निरूपण, बहुपदों में ग्राफीय निरूपण कैसे होता है। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं, बहुपदों का ग्राफीय निरूपण ये हमें पढ़ना है।
बहुपद का ग्राफीय निरूपण। किसके लिए बात कर रहे हैं हम ग्राफीय निरूपण? शून्यक के लिए बात कर रहे हैं। शून्यक के लिए कितने शून्यक हमारे होंगे। यहाँ पे अगर मैं बोलूं, मैंने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि इधर की तरफ हमारा एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव में, और इधर की तरफ क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है किसमें, नेगेटिव में होता है। इसी तरीके वाई एक्सिस इधर किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है, और यहाँ वाई एक्सिस किसमें होता है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस होता है नेगेटिव में होता है। मैं जानता हूं इस बात को कि बहुपद के ग्राफीय निरूपण या शून्य को पता करने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमेशा जो भी हमारी ये रेखा जाएगी, जो भी ग्राफ का हमारा लाइन जाएगा, वो एक्स एक्सिस को या एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। मैं देख रहा हूं, एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है और 4 बार काट रहा है। तो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए, ये एक्स एक्स को 4 बार काट रहा है। जब एक्स एक्स को 4 बार काट रहा है तो इसके शून्य कुल कितने होंगे, शून्य जो होंगे हमारे कितने होंगे, 4 होंगे, 4। इसी तरीके अगर मैं बोलूं कि कुछ इस तरीके से मेरा रेखा है ग्राफ, ये टच करके जा रहा है, टच करके जाने का भी मतलब हाँ एक ही है, पॉइंट एक ही इसको मान के चलेंगे जब भी टच करके जाएगा। शून्य के यहाँ कितने होंगे, यहाँ शून्य जो होगा वो कितना होगा, ये 1 होगा। मुझे एक बात समझ में आई यहाँ पे कि जो एक्स अक्ष को जो मेरा टच कर रहा है या छू के जा रहा है या मैं बोलूं काट रहा है, इन्हीं दोनों से मैं क्या निकाल रहा हूँ, बहुपद के शून्य निकाल रहा हूँ कि कितने हमारे होंगे। और इसी को हम बोल रहे हैं क्या, ग्राफीय निरूपण, इसके लिए शून्य के लिए। ठीक है, तो आपको इतना क्या करना है, पढ़ना है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।